मैं रेडी हो गई हूँ नहा धो के फटाफट, क्योंकि मेरे को लेट हो गया था उठने में। और मैं बस अपना बिंदी लगा रही हूँ और ग्लॉस लगा के बस निकल रही हूँ, क्योंकि 10 बजे रूम खाली करना था और 11:30 बज गया। और हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय सेकंड डे सोलो ट्रिप। वैसे मुझे पता है आपको पता नहीं मेरी पहले दिन की सोलो ट्रिप इतनी अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। थोड़ी बोरिंग सी थी, बट मेरे को ऐसे ही पसंद है। मतलब मैं इस जगह बहुत बार आती रहती हूँ, तो मैं इतना एक्सप्लोर नहीं करती। मैं सिर्फ घाट से कैफ़े, कैफ़े से होटल, बस इतना ही घूमती हूँ। तो आई होप आप सबको इतना बोरिंग ना लगे। तो अभी मिलती हूँ, फटाफट रेडी होती हूँ। 2 बार ठक आके आ चुके हैं कि आप मैम निकलो निकलो निकलो, लेट हो रहा है। तो बस मैं मिलती हूँ। तो मैं फाइनली रेडी हो चुकी हूँ। अपने बाल कर लिए मैंने, बिंदी लगा ली, काजल लगा ली, थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ली। और ये मेरा फाइनल लुक है, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा। तो अब मैं चल रही हूँ नीचे और फिर मिलते हैं। बाय। मैं फिर होटल से निकल गई थी और मैं दोबारा घाट आ गई थी, क्योंकि लास्ट टाइम घाट देखना था मेरे को। फिर मैं हरिद्वार निकल रही थी और उसके बाद मैं आंटी की शॉप पे हमेशा जाती हूँ जब भी आती हूँ। इनकी एक तिब्बतन शॉप है और सारी सिल्वर रिंग्स और ये सारे ऑर्नामेंट्स मिलते हैं। और आंटियाँ हेलो नमस्ते बोल रही हैं। और मैं यहाँ पे सामान लेने आई थी और मैं पैर के लिए एंकलेट भी आई। उसके बाद मैं आंटी की शॉप से निकल गई थी। मैं कैफ़े की तरफ जा रही थी, क्योंकि मेरे को सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करना था हरिद्वार जाने से पहले। तो ये सड़कें थी कैफ़े से पहले। मैं लक्ष्मण झूला साइड ही रुकती हूँ हमेशा जब भी आती हूँ। तो ये सारी शॉप्स और मैं चलते हुए ऑब्वियसली। और संडे को थोड़ा खाली हो गया था, क्योंकि सब लोग ऑलमोस्ट निकल जाते हैं संडे को ना। तो भाई मुझे अच्छा लग रहा था खाली सड़कें देख के, और थोड़े फॉरेनर्स तो दिख ही रहे होंगे। उसके बाद मैं इस वाली शॉप पे हमेशा रुकती हूँ जब भी आती हूँ इन भैया की शॉप पे, क्योंकि मेरे को जानते हैं। मैं 6 साल से आ रही हूँ, तब से इन्हें मैं जानती हूँ। मेरे को पानी की बोतल लेनी थी रास्ते के लिए, तो यहाँ से ली। माई मॉर्निंग व्यू गाइस, मेरा सुबह का व्यू है ये। और वैसे तो अंदर भी है, बट मैं अंदर बैठी नहीं, क्योंकि मुझे कहीं अच्छा लगता है। और ये रही मैं, और ये मेरा मॉर्निंग व्यू। और ये इतने सुंदर, भाई यहाँ पे कैक्टस भी है। वैसे मैंने हमस पीटा ऑर्डर किया था वाटरमेलन जूस के साथ, और वो आ गया था। और मैं यहाँ पे टमाटर खा रही थी ऐसे हंस के, और ब्रेड्स खा ली थी मैंने जो आई थी, मतलब चिप्स से। थोड़ा सा वो खा गई। क्या खा गई मैं? चिप्स रखे थे वो खा गई, यहाँ पे रखे हुए थे। मैं खा रही थी क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। रात को मेरे को लूज़ मोशंस लग गए थे, तो मेरे पेट में फ़िलहाल कुछ भी नहीं था। और मुझे एकदम से याद आया, ओ मुझे ब्लॉग भी तो बनाना है। उसके बाद कैफ़े से खा के मैं 1-1.5 घंटे बाद निकल गई थी। राम झूला की तरफ जा रही थी, क्योंकि लक्ष्मण झूला टूटा हुआ है तो वो बन रहा है। तो मैं पैदल चल के आ रही थी। वहाँ से इतने रास्ते में एक स्कूटी वाले भैया मिले। उन्होंने कहा आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा भैया राम झूला की तरफ जाना है मुझे, बाहर जाना है हरिद्वार की तरफ। तो उन्होंने कहा और मैं छोड़ देता हूँ। मैंने कहा पैसे लोगे? कहते हाँ। मैंने कहा पैसे लोगे तो नहीं जाऊँगी। तो उसके बाद कहते चलो आप आओ, फ्री में बैठ जाओ। फिर उन्होंने मेरे को फ्री में यहाँ तक छोड़ा और अपना नंबर दिया जाता है। उसके बाद मैं राम झूला पर आ गई थी, जैसा कि आप देख रहे हो। तो यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत भीड़ दिख रही होगी। और ये झूले से व्यू, और झूला हिल रहा था बहुत ज़्यादा। वैसे ऐसा लगता है मुझे ये भी थोड़े टाइम में टूट जाएगा, जिस हिसाब से लोगों की भीड़ है। और हर जगह लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, और मैं दिखा रही थी अपने आप को, तो लोग इतना अजीब तरीके से देख रहे। तो मैंने लक्ष्मण झूला राम झूला क्रॉस कर लिया था। और उसके बाद ये एक और मार्केट आती है। राम झूला क्रॉस करके जब इधर से निकलते तो हम चोटी वाला रेस्टोरेंट की तरफ जाते हैं। और मैं पसीने में तरतर हो रही थी भाई, गर्मी लग रही थी चलते चलते। आपको पता ही है कैसा हो जाता है चलते चलते गर्मी में। और ये एक और छोटू मार्केट जो राम झूला की तरफ से निकल के पड़ता है। और बहुत क्यूट दुकानें थी, ऐसे भीड़ी गली वाली दुकानें। और मार्केट ना बड़ा मज़ा आता है यार घूमने में वैसे। बस हाँ, जब ज़्यादा गर्मी हो तो बहुत चिपका चापकी हो जाती है। और ये मेरे आगे कपल चल रहा था भाई, ये मेरे आगे से हट ही नहीं रहते। एक तो मुझे ना प्यार में डूबे लोगों को देख के बड़ी नफ़रत सी होती है, पता नहीं क्यों। और फिर यहाँ से इस वाली साइड से ये जो व्यू आ रहा था बहुत ही बढ़िया। मैंने इतनी अमेजिंग पिक्चर खींची है, मैं बता नहीं सकती। और ये कपल बस हट के ही नहीं दे रहा था। उसके बाद ये देखो ऐसा व्यू था। मैंने थोड़ा आगे जाके ऐसे व्यू लिया प्रॉपर्ली, और लोग नीचे बैठे हुए थे, कुछ गंगा जल भर रहे थे। पता है मेरे साथ ना इतना अच्छा मोमेंट हुआ। मैं अभी राम झूला से ना पैदल चल के आ रही थी, ठीक है। और मतलब हरिद्वार जा रही हूँ मैं। अब राम झूला पार करा मैंने। उससे पहले तो मेरे को ना एक भैया मिले, मैं पैदल चल रही थी लक्ष्मण झूला वाली तरफ से।
तो बोलते आप कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा भैया राम झूला तक जाना है। कहते मैं आपको लिफ्ट दे दूँ, मैंने कहा हाँ जी प्लीज़ दे दो। तो पहले कहते 50 रुपये, मैंने कहा फ्री में लेके चल रहे हो तो चलो। कहते चलो चलो ठीक है बैठ जाओ। उसके बाद उन्होंने राम झूला छोड़ा, मैं राम झूला से चल के आ रही थी, मैंने मार्केट क्रॉस किया तो एकदम से ना आवाज़ आई मेरे को, दीक्षा टोकस। तो मैंने पहले से सोचा पता नहीं मुझे कौन बुला रहा होगा। तो एक लड़की थी अपने बॉयफ्रेंड या फ्रेंड के साथ पता नहीं, तो कहती मैं आपके ब्लॉग्स देखती हूँ, मैं आपको इंस्टा पे भी फॉलो करती हूँ और बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हो। मैंने कहा थैंक यू सो मच। मतलब इट वाज सच अ स्पेशल मोमेंट फॉर मी, इट इज़ स्टिल अ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मी। मेरे को बहुत अच्छा लगा यार, मतलब पहली बार ऐसा हुआ, मतलब इट फील्स वेरी नाइस, कोई आपको ऐसे रिकग्नाइज़ करता है तो अच्छा लगता है, पता है बहुत ज़्यादा। एंड आई होप कि वो लड़की ये व्लॉग देख रही हो। एंड थैंक यू सो मच, यू मेड माई डे एंड इट मेंट अ लॉट टू मी, थैंक यू सो मच। कैप्चरिंग हो गई है, कैप्चरिंग। ये गुड़गांव हरियाणा वाले लोग ना बहुत आतंक उठा देते हैं यहाँ पे, तो इनकी कैप्चरिंग हो गई बेचारों की। और मैं टेम्पो में बैठी, पहले मैं सोच रही थी बस से जाऊँगी, बट फिर मेरे को टेम्पो मिल गया, भैया 100 रुपये में हरिद्वार छोड़ रहे हैं। और ये रहा वो टेम्पो, है ना कलरफुल सा भाई। उसके बाद सारी सवारी भर गई थी टेम्पो में। और ये मैंने एक नया रास्ता देखा, एक अलग ही साइड देखी मैंने ऋषिकेश की, मैंने ये वाली साइड कभी नहीं देखी थी। और हम यहाँ से इसलिए आए क्योंकि नीचे जो नॉर्मली रास्ता जाता है हरिद्वार की तरफ और दिल्ली की तरफ, वहाँ इतना ट्रैफिक था, इतना ट्रैफिक था पूछो मत। और ये देख लो ट्रैफिक की हाल, ये हरिद्वार जाने वाली रोड है भाई, पूरी रोड ब्लॉक हो रखी थी। उधर वाला ट्रैफिक तो पूरा रोक ही रखा था, मतलब क्योंकि इधर से भी इतना ट्रैफिक। और मैं लिटरली रिकमेंड करूँगी आप सबको कि सैटरडे संडे फ्राइडे भाई मत प्लान करो ट्रिप ऋषिकेश, बहुत भीड़ होती है भाई, बहुत ही ज़्यादा गंदी भीड़ होती है। उसके बाद मैं हरिद्वार पहुंच गई थी और मैं बहुत खुश थी। और मेरा एक मेन रीज़न था हरिद्वार आने का वैसे, क्योंकि मुझे मेरे पापा दिखे थे सपने में और वो भी मतलब आई सॉ हिम अलाइव, तो मैं थोड़ा परेशान थी उस चक्कर में। तो मम्मी ने बोला कि हरिद्वार जाके फूल चढ़ाया आना, मतलब उनकी शांति के लिए। तो मैंने फूल ले लिए थे, गंगा जल के लिए बॉटल ले ली थी, और मैं फूल यहाँ पे पंडित जी से अगरबत्ती जलवा के फिर मैंने नीचे, मतलब मैं गंगा मैया में गई और फिर मैंने फूल बहा दिए पापा का नाम लेके, और मतलब महादेव जी का नाम लेके भी। और फिर फूल चढ़ा के मैं ऊपर आई और ये देखो भीड़ देख लो, गंगा आरती के लिए कितनी भीड़ हो रखी थी। और उसके बाद मुझे प्यारे प्यारे बच्चे मिले और ये हेलो बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने इन सबको बोला कि हेलो बोलो, तो ये बच्चा बोला था मैं पहले भी आया हूँ व्लॉग में। मैंने कहा अच्छी बात है, तो इन्होंने मेरे को टीका लगाया अच्छा सा, इतना सुंदर। उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैंने गंगा मतलब मैंने अपने ऊपर पानी छिड़क लिया था और मुंह धो लिया था, क्योंकि मैं डुबकी तो लगा नहीं सकती थी क्योंकि मेरे पास बैग्स थे और मैं ट्रस्ट नहीं करती, क्योंकि मेरा पर्स चोरी हरिद्वार में हुआ था। और ये मार्केट उस तरफ जो मार्केट है और ये सारे मंदिर, और भाई भीड़ चेक कर लो, भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी मतलब, बट हाँ वैसे तो कम ही थी फिर भी। और ये सारी आपकी खाने की दुकानें फेमस वाली जो होती हैं। और मैं चल रही थी नीचे क्योंकि मेरे को गंगा जल भरना था आगे से, क्योंकि पीछे लोग नहा रहे थे, तो मैंने वहाँ मैं चल रही हूँ। मेरे को भरना है पानी, गंगा जल, नॉट पानी, आई एम सो सॉरी। और पानी भर के गंगा जल भर के हम वापस चलेंगे। मैं ब्लाबला देख रही हूँ, वैसे मेरे को रात को जाना था बट मेरे को नहीं लगता मैं 3 घंटे रुक पाऊँगी, मेरे को थकान हो रही है, तो उसके बाद हम चलते हैं। भाई ऑब्वियसली हरिद्वार आऊँ और मैं भेलपूरी ना खाऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे यहाँ की भेलपूरी बड़ी पसंद है, चटपटी सी, मज़ा आ जाता है खा के। और फिर मैंने यहीं से गंगा जल भरा था और देख लो मुझे कैसे खड़ी हूँ मैं। उसके बाद इन भैया ने मुझे छोड़ा कहाँ तक, हरिद्वार बस स्टैंड तक, क्योंकि मेरे को हरिद्वार बस स्टैंड नहीं, बस स्टैंड से पहले ही छोड़ा था, तो उन्होंने मुझे यहाँ छोड़ा था। तो मैं यहीं वो टेम्पो वाले भैया इतने अच्छे थे जिन्होंने मेरे को भी छोड़ा, उन्होंने मेरे को 20 रुपये में छोड़ दिया बस। मैं और टेम्पो वाले भैया से पूछ रही, कह रहे 150 रुपये आप अकेली सवारी, उन्होंने भी मेरे को अकेले छोड़ा बस सिर्फ 20 रुपये में। और मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने बोला यहीं पे दिल्ली के लिए बस आएगी, क्योंकि ब्लाबला मुझे कोई मिल नहीं रही थी, तो मैंने सोचा बस से ही चली जाती हूँ दिल्ली, तो देखती हूँ अभी। तो मैं बस अड्डे आ गई थी, वहाँ से बस नहीं मिली, तो मैं यहाँ बैठ गई थी खाने। भाई मैं बस में तो बैठी थी, पर उसके बाद मैंने सोचा कि मेरे को बस से नहीं जाना चाहिए क्योंकि मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। और दूसरी चीज़, पहले जब मैं हरिद्वार आई थी ना, तो मेरे पैसे चोरी हो गए थे और मेरा पर्स चोरी हो गया था,
तो मुझे घबराहट हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने फिर से ब्लाब्ला बुक कर ली। और अब ब्लाब्ला वाले भैया थोड़ी देर में आ जाएंगे। इतने मैं खा रही हूँ यहाँ पे छोले भटूरे और रायता। मेरा मन सा कर गया था। आ गए थे अपने छोले भटूरे, भाई छोले भटूरे खाए, उसके बाद ब्लाब्ला में बैठी थी। ब्लाब्ला ख़राब हो गई थी रास्ते में, तो फिर मैं दोबारा बस में चढ़ गई और बस का सफ़र इतना लंबा था, मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी और मैं सही सलामत दिल्ली पहुँच गई थी। गाइस थैंक यू।